पूजा के साथ पूजा के दोस्त ही जो है कि गंदी हरकत की है। आखिर एक दोस्त हैवान कैसे बन गया? वो वहाँ से गाड़ी में उठा के ले गया था। हम नहीं सोचे थे कि ऐसा करेगा उसे। आप FIR की थी उसने? हाँ किए हैं। मेरा 4 सीट तक नहीं दिया है जे। थाना वाले भी शोषण किया है मेरे साथ। 24 घंटा हमको थाना में रखा जी। अगर वो लड़का आपसे अभी भी शादी का वादा करता है कि हम आपसे तुमसे शादी कर लेंगे, तो क्या केस आप वापस ले लेंगी? परिवार का रहा है कि हम पैसा वाले कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूजा, जिनका कहानी आपको बताएंगे तो आपका भी कलेजा दहल जाएगा। बताएं आपको कि पूजा के साथ पूजा के दोस्त ही जो है कि गंदी हरकत की है, कितनी बार रेप करने का कोशिश की है, कितनी बार इज्जत लूटने का कोशिश की है। पूजा हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा से ही बात करेंगे कि आखिर एक दोस्त हैवान कैसे बन गया। अच्छा, ये बताइए कैसे वो मतलब आपके साथ ऐसा गंदा काम करने का कोशिश किया? वो वहाँ से गाड़ी में उठा के ले गया था। हम नहीं सोचे थे कि ऐसा करेगा उसे। कहाँ थी आप और कहाँ से गाड़ी में लेके गया? अपना घर पे थे। घर से मतलब शाम का समय था और टहल रहे थे हम बाहर, तो उसी समय उसका गाड़ी है, वही गाड़ी लेके आया था। पता ना कहाँ से लाया था, लेकिन उसका गाड़ी था, व्हाइट कलर का गाड़ी था, उसी में मैंने के ले गया। उसी में आपको ले गया। तो आपकी तो बातचीत होती थी, आपका दोस्त था तो आपकी तो बातचीत होती थी उससे। तो क्या बातचीत हुई और कैसे वो आया आपके घर के सामने से आपको उठा के ले गया? हमको नहीं मालूम है कि मतलब कि कैसे आया जी। मतलब पता लगा के आया होगा ना कि इसका घर कौन सा है, चाहे किसी से मतलब पूछ करके आया होगा जी। कोई दुश्मनी थी क्या उससे? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझसे कुछ नहीं बिगाड़े हुए थे। तो मतलब अचानक से ऐसे आप घर के सामने टहल रही थी और वो आया, गाड़ी में उठाया और लेके चला गया। कहाँ लेके गया था? लेके गया तो उसका डेरा है वहाँ भवदेपुर मकान में, वहीं पे ले गया था। वहीं पे मतलब कि मतलब ज़बरदस्ती मेरे साथ शोषण किया, रेप किया और कल होकर के हम किसी तरह से वहाँ से भाग निकले। अच्छा, वो अकेले था कि उसके साथ कोई और भी था? नहीं, ले गया उसमें उसके साथ था 2-3 आदमी था, लेकिन वहाँ पे वो अकेला ही शोषण किया हुआ था। 2-3 आदमी था जो वो चला गया और आपको जो वो कमरे में रखा वो अकेला था वहाँ पे? हाँ, अकेला। तो आपसे आप पूछे नहीं उनसे कि ऐसा मतलब मेरे साथ क्यों किया? नहीं, हम उससे मतलब क्या पूछे उसमें तो हम अपना भागने के चक्कर में थे ना। अपना आए कि हम यहाँ के FIR दर्ज किए, तो ये तो थाने वाले ना पूछते कि ऐसे क्यों किया। आप FIR की थी उसने? हाँ किए हैं। मेरा 4 सीट तक नहीं दिया है जे। मतलब जबकि सुनते कि 3-4 महीने के बाद देता है। और थाना पे हम जा के चक्कर लगाते रहे, वहाँ से लेकर के SP सर यहाँ गए, DSP सर यहाँ गए। 3 साल मेरा शोषण हुआ है जी। थाना वाले भी शोषण किया है मेरे साथ जी। 3 साल शोषण हुआ? वो लड़का 3 साल आपके साथ? लड़का नहीं किया, थाना वाला और SP सर किए, मेरे शरीर का किए हैं। मेरे मतलब दौड़ा रहे हैं कि 10 दिन के बाद आओ, 5 दिन के बाद आओ, ऐसे करके थाने वाले और DSP सर दोनों शोषण कर रहे हैं कि उस लड़का गिरफ्तार हो जाएगा, तुमको न्याय मिल जाएगा। और मतलब कि गए थे। आज 3 साल हो गया केस किए हुए वो, लेकिन वो लड़का हाथ नहीं लगा है अभी तक? नहीं, वो लड़का जान रहा है ना, थाने वाले को पता है ना, क्योंकि वो जॉब करता है, मुंबई में जॉब कर रहा है, तो उसको नहीं मालूम है कि वो कहाँ है। नहीं है, जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि वो लोग मिला हुआ है ना, उसको पैसा देता है और पैसा नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? क्या मतलब मेरे पास हर सबूत है उसका, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मेडिकल। अगर मान लीजिए कि हम ऑडियो वीडियो कैसे रिकॉर्ड की थी आप? उसका मतलब बोला था ना कि मतलब केस खत्म कर दो तो इसके बाद ना तुम्हारी। अच्छा, आपके साथ गलत करने के बाद वो कि आपको फ़ोन किया था? हाँ, उसके बाद फ़ोन किया था तो बोला था कि केस खत्म करो, तुम्हारी प्रतिष्ठा गई समाज में, तो तुमसे हम शादी कर लेंगे। और अच्छा, शादी का भी बात किया था? हाँ, उसके बाद बोला था कि शादी कर लेंगे, केस खत्म कर दो। तब उसी समय उसका मन सारा तुम ये कहना ना कि उस रात मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था जी। अच्छा, वो सिखा रहा था ऐसा कि उस रात मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था? सिखा रहा था कुछ नहीं हुआ था। तो फिर शादी करने का बात किया तो शादी क्यों नहीं किया फिर? अब मतलब वो कितना दिन पहले बोला है कि शादी कर? देखिए, हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमको सिर्फ न्याय मिलनी चाहिए जी, उसका गिरफ्तार होना चाहिए जी। तो मतलब ना अगर वो शादी करना चाहे तो आप शादी नहीं करेंगे उससे? हम ये बात तो अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बात तो हम सोच ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ सोच रहे कि हमको न्याय मिले जी। लेकिन यहाँ तक ले कि SP सर हमको ले गया, वहाँ थाना में रखा, 24 घंटा हमको थाना में रखा जी। क्यों 24 घंटा थाना में रखा? आवेदन देने गए थे, मेरा यही कसूर था मैम, नहीं तो नहीं रखता जी। क्यों आ रही हो तुम बार बार, क्यों आ रही हो? मतलब यहाँ पे हम टाइम दे रहे थे ना, 10 दिन के बाद आना था, हम जा रहे थे वहाँ पे, इसी मतलब हमको डराने के लिए रख दिए वहाँ पे। और हमको हाजत के अंदर रखा गया 10 दिन? नहीं, मतलब 24 घंटा। 24 घंटा हाजत के अंदर रखा गया था? नहीं, मतलब 24 बैठा के रखा थाना में रखा गया था। तो बोली नहीं कि मेरा क्या कसूर है जो हम थाना में बैठ के रहे 24 घंटा? मेरे को कानून नहीं ना उतना पता था जी, मतलब हम कानून नहीं जान रहे थे हमको। अच्छा, आप घर के सामने से टहल रही थी और कोई उठा के ले गया आपको, तो आपके घर के पास कोई देखा नहीं?
मतलब शाम था, मतलब उस समय लोग अपने घर में मतलब DSLR जलाता है और गांव घर में लोग देखते हैं ना, उतना लोग बाहर नहीं निकलता है, तो कैसे कह सकते हैं कि लोग देखा कि नहीं देखा जे। लेकिन मेरे पास प्रूफ उसका है ना, मतलब ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मेडिकल ये है, नहीं से ज़्यादा क्या चाहिए जे। और उस लड़का के साथ हम गलत होते तो लड़का के पास एग्रीमेंट होता ना, दिखाता ना जे, तो उसके पास कुछ नहीं है जे। अब फिर भी मेरा शोषण हो रहा है। SP सर हम डर से नहीं जा रहे थे, वो दीदी हमको बुला के ले गई इस पर कि चलो आवेदन देना, और हम सीतामढ़ी में ही घूर के रहे क्योंकि हमको मतलब आगे का जानकारी नहीं था, इसलिए हम DSP सर यहाँ या मतलब मुख्यमंत्री यहाँ किसी के पास नहीं गए थे। अच्छा, एक और सवाल, अगर वो लड़का आपसे अभी भी शादी का वादा करता है कि हम आपसे तुमसे शादी कर लेंगे, तो क्या केस आप वापस ले लेंगी? नहीं नहीं, केस वापस हम कैसे ले लेंगे, हमको न्याय चाहिए ना जे। अगर वो लड़का शादी करने को तैयार है तब भी आप केस लड़ेंगी? नहीं, वो सब हम कैसे बोले कि मतलब हमको मतलब कि शादी करे या नहीं करे, तो अलग बात हो गई ना। पहले मेरे साथ गलत किया, उसका तो हमको न्याय चाहिए ना। हम 3 साल भटक रहे हैं, वो पुलिस वाले मतलब कि उस प्रशासन कहता है मतलब थोड़ा भी हम ध्यान नहीं दे रहा है। हम जा रहे हैं वहाँ पे, SP सर हमको मेरे साथ अत्याचार नहीं किए, उसके बाद हमको जानकारी ही नहीं था कि हम जाकर के SP के खिलाफ ही बोल सकते हैं। हमको तो लग रहा था कि अच्छा, लड़का को आप पहले से जानती थी? मतलब लड़का को पहचानते थे, जानते थे, बातचीत होती थी उससे? हाँ मतलब जानते थे उसको, दोस्त टाइप। फोन पे बातचीत होती थी? हाँ दोस्त टाइप के थे। दोस्त था वो? कहाँ मिली थी उससे? वो मेरे फुआ के गांव का है ना, तो इसी वजह से मतलब जानते थे उसको जी। हुआ के गांव का है, दोस्ती हुआ, दोस्त जैसा बातचीत होता था, फिर उसके मन में क्या आया जो आपको उठा के ले गया वो? आप किसी का मन का बात नहीं जान सकते हैं, आपके मन का बात हम जान सकते हैं कि मतलब किसके मन में क्या चल रहा है, क्यों कर रहा है। पैसा वाला इसके घमंड में ऐसे कर रहा था। पैसा वाला है तो उठा के ले गया आपको? मतलब उसका परिवार कह रहा है कि हम पैसा वाले कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले उसकी मम्मी मर्डर कर चुकी है, वो मर्डर केस खा गया जी उसकी चाची का। ये बात तो हम भूल ही गए, तो उसकी मम्मी मतलब मर्डर कर चुकी है। वो गाँव को, उस बात को ना उसके गाँव वाला पूरा जानता है जी, आप पता लगा सकते हैं। उसकी चाचा ना थोड़ा सा बुर्बक टाइप की है। पैसा का दबदबा दिखा रहा है, किसी को भी उठा के ले जा सकता है। किसी को मर्डर केस खाया रहा है जो, मतलब एक गुंडागर्दी दिखा रहा है कि अगर कोई भी लड़की, ये मतलब कोई नहीं करवा रहा है, ये पुलिस वाला ही करवा रहा है, थाना करवा रहा है। थाना मैनेज क्यों हो रहा है जो, और थाना सुधर जाए तो थोड़ी ना ऐसे होगा जी। आज मतलब कि उसकी मतलब 4 गो उसका बच्चा है, उसकी चाची को मर्डर कर दिया गया। उसका पति बुर्बक है, उसका केस कौन खोजेगा, ये खा गया, उसका मर्डर केस है, उसका पैसा दे करके पूरा खा गया जी। इस बात को आप CBI रखिए, चाहे जो भी रखिए, आप जाँच करवा सकती, सही बात है जी। तो देखिए 3 साल पहले इनका दुष्कर्म हुआ था, इनका दोस्त ही इनके साथ गलत करने का काम किया, और जो है कि अभी पैसा का दबदबा देकर सारे प्रशासन को भी दबा रखा है, और लड़की है वो भटक रही है इधर उधर न्याय के लिए। हालांकि लड़का शादी का भी वादा किया है कि केस वापस ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन इसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। और लड़की चाहती है कि मेरा जो इज्जत गया है उसकी। घर वालों मतलब हम अपने फुआ के यहाँ गए थे ना, तो उसकी दादी ना मतलब रास्ता से हम जा रहे थे, तो ईंटा उठा करके हमको मारने आई थे। तो उसका भी मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है, और कुछ लोग गांव का मैंने देखा हुआ था उसको। तो वो मारने क्यों आई थी आपको? वो मारने आई थी ना, उस पर केस किए इसीलिए। अच्छा, उसके बाद आप उसके गांव गई थी? नहीं, मतलब अपना फुआ के घर गए थे ना, तो मेरा फुआ के घर से मतलब हमको आने वाला जो रास्ता पड़ता है, तो उसके घर के बगल से हम जा रहे थे, इसीलिए हमको ईंटा से मारने के लिए आई थे। तो देखिए तमाम जो उसके परिवार हैं वो इन पे दबाव बना रहे हैं कि केस वापस ले लो, और वो लड़का बार बार कह रहा है कि मैं शादी कर लूँगा, लेकिन इस पे इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इनका जो इज्जत गया है उसका ये न्याय चाहती हैं। पुलिस प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रही है। बाकी क्या लगता है आपको, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।